जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN News. आज हम बात करेंगे हिंदी वर्सेस इंग्लिश की, कि भारत में मातृभाषा हिंदी किस स्तर तक व्यापक है और अंग्रेजी भाषा इसके विकास में कितनी बाधक है। तो आइए हम एक नजर डालते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के विकास एवं महत्व पर। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। भारत की मातृभाषा हिंदी है और भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बावजूद इसके परस्पर संवाद करने के लिए अंग्रेजी भाषा ही प्रयुक्त की जाती है। We see them very well. We like the enterprising spirit of the Indian. Wherever he goes, he excels in whatever work he is assigned or wants to get into. Whether it's हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। चीनी भाषा के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंदी और फिर हिंद हो गया। हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती है। भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना और नेपाल की कुछ जनता हिंदी बोलती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन अहिंदी भाषियों महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती आदि ने आरंभ किया। अब नजर डालते हैं अंग्रेजी भाषा पर। अंग्रेजी वैश्विक भाषा है। यह एक पश्चिम जर्मेनिक भाषा है जिसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। संचार, विज्ञान, व्यापार, मनोरंजन और कूटनीति के क्षेत्रों की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। 1 अरब से ज्यादा लोग बुनियादी स्तर की अंग्रेजी भाषा बोल लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से भी एक है। दुनिया भर के कई देशों में अंग्रेजी में लिखित किताबें, पत्रिकाएं और अखबार आदि उपलब्ध होते हैं। यदि शब्दों की गणना की जाए तो अंग्रेजी के मूल शब्द लगभग 10,000 हैं, जबकि हिंदी के मूल शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है। अंग्रेजी भाषा को विश्वव्यापी बनाने के पीछे मूल कारण अंग्रेजों द्वारा विश्व की खोज है। जब वे इस खोज में निकले तो जिन देशों की खोज वो करते गए वहां अपना धर्म एवं भाषा का प्रचार प्रसार भी करते गए। आज हालात ये हैं कि हमारे यहाँ बिना अंग्रेजी के ज्ञान के व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता, भले ही वो हिंदी भाषा में कितना ही निपुण क्यों न हो। आज हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और बचपन से ही वो अंग्रेजी भाषा बोलने में निपुण हो जाए। अगर पूर्व के समय पर प्रकाश डाले जाए तो राजा राम मोहन राय ने भी यह कहा था कि इंग्लिश सीखना हिंदुस्तानियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम पश्चिमी देशों की फिलॉसफी एवं उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत की वर्ष 2020 तक 60% लोग वर्किंग एज के होंगे, जबकि चाइना, जापान, अमेरिका और EU में काम करने की उम्र की जनसंख्या केवल 40% ही होगी। इसलिए भी भारत सरकार चाहती है कि लोग अंग्रेजी भाषा बोलने में निपुणता हासिल करें, ताकि वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं संवाद में महारत हासिल हो सके। तो ये थे भारत में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू। अब हम इसी विषय पर अपने स्टूडियो में विशेष अतिथियों के साथ करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इशू टुनाइट और मैं हूं साक्षी। हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं हैं, परंतु चिंता का सबब तब बनता है जब हमें इन दोनों भाषाओं में से एक का चयन करना पड़ता है। कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, परंतु यह केवल एक बात ही बनकर रह गई है। तो आज हमारी चर्चा का विषय है इंग्लिश वर्सेस हिंदी, और चर्चा में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है मिसेस किरण दलाल, प्रिंसिपल DPS रोहतक, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार, हिंदी डिपार्टमेंट MDU रोहतक, और दूसरी ओर है एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लवलीन मोहन, इंग्लिश डिपार्टमेंट MDU रोहतक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। नमस्कार जी। देखिए, आप हैं हिंदी से, आप हैं इंग्लिश से और आप प्रिंसिपल हैं और बच्चों को डील करती हैं, तो मतलब आज मुझे लगता है कि चर्चा में एक बड़ा अच्छा सा कंक्लूजन निकलने वाला है। जो हमने विषय चुना है, मैं वैसे ही विषय बता चुकी हूँ, इंग्लिश वर्सेस हिंदी।
तो मैं सबसे पहले मैम आपसे ही पूछती हूँ कि क्योंकि आप स्कूल में बच्चों को डील करते हैं, तो जब बच्चा छोटा होता है हम तभी से बात करें, या बच्चा बड़ा हो जाता है या हमारी एज तक आ जाते हैं या आपकी एज तक भी आ जाते हैं, तो क्यों इंग्लिश इतना ज्यादा ऊपर क्यों है? हिंदी कहाँ खो गई, ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले। हम ये ना कहें साक्षी की हिंदी खो गई है, सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें हिंदी खोई नहीं है। हाँ, हिंदी आजकल कम होती जा रही है, लेकिन हिंदी कम होती जा रही है क्योंकि आज की जो अभिभावक हैं या जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं वो सब यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोले। हर किसी की यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि चाहे वो कहीं भी जाए, और वो हो भी क्यों ना। अगर हम देखें, अगर हम ब्रॉडर व्यू में देखें, जब हम देखते हैं कि सब संसार में, हर सारे संसार में एक बच्चा अगर बाहर निकलता है तो वो किसके वो साथ निकलेगा? जब उसको भाषा ही नहीं आएगी, जब वो अपनी बात ही नहीं रख पाएगा, तो वो कैसे उस संसार में सरवाइव कर पाएगा? तो मतलब पेरेंट्स का आउटलुक एक ही रहता है, मतलब एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनका जो बच्चा है अच्छे से अंग्रेजी बोले। वो सबका रहता है कि वो अंग्रेजी ही बोले। जी खूब। हाँ जी सर, आप बताइए, आप हिंदी पढ़ाते हैं तो आपको क्या लगता है कि सच में इंग्लिश हावी हो चुकी है हिंदी पर? 4 पंक्तियां हैं कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। अगर स्वतंत्रता के बाद हमने कुछ खोया तो हमने राष्ट्रीयता को खोया, राष्ट्रीय बोध को खोया। जैसे कि अभी मैडम दलाल कह रही थी कि संसार में अगर हमें कुछ पाना है तो क्या सारे बच्चों ने संसार में कुछ ना कुछ पाना है? कुछ ने तो देश में भी तो पाना होगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो सारा देश ही अगर अंग्रेजी भावना जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो, हमारे अंदर की जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय जो बोध है या राष्ट्रीय भाषा के प्रति हमारा जो स्नेह और लगाव है, राष्ट्रीय संस्कृति की अस्मिता के प्रति हमारा जो प्रेम होना चाहिए, वो अब लुप्त। माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ मैडम, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इंग्लिश बोलना अपनी राष्ट्रीय भाषा को खत्म करने की बात है? बिल्कुल। जो व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है मतलब कि उसमें राष्ट्रीयता ही नहीं है? नहीं, आई वेरी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। ऐसा तो है नहीं। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और उसमें आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बेसिक इशू कम्युनिकेशन का है। Exactly. अगर आप इसको अब राष्ट्रीयता से जोड़ लेंगे या ये समझेंगे कि ये आपकी राष्ट्रीयता के विरुद्ध जाने वाली बात है, तो उसी तरह से आपको वो सारा जो सीन है वो उसी तरीके से लगने लगेगा। अगर आप इसको एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मानेंगे और ये मानेंगे कि इंटरनेशनल एनी लेवल, वो चाहे सब्जेक्ट में देख लीजिए, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, हम ये चाहेंगे हमारे बच्चे एक चीज को जल्दी सीखें। इंग्लिश इज दैट लैंग्वेज जिसमें कि वो जल्दी सीखेंगे। बट द थिंग इज दैट आप बोल रहे हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो हिंदी भी है। हिंदी है, लेकिन हिंदी जरूर है, लेकिन आप ये देखिए कि मेडिसिन पढ़ने वाला एक बच्चा, कितनी बार आपने उसको देखा कि वो हिंदी लैंग्वेज में मेडिसिन की बुक्स को पढ़ रहा है? कितनी बुक्स अवेलेबल हैं? मैं कुंजियों की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड बुक्स। तो सबसे पहला प्रश्न, मतलब मेरा तो कंटेंशन ये है कि ये समझना ही अपने आप में, आई मीन इट इज कम्प्लीटली मिसप्लेस्ड कि इंग्लिश और हिंदी ये कोई आपस में ऑपोजिशन की चीजें हैं। मेरे ख्याल हर एक लैंग्वेज की अपनी आइडेंटिटी है, और एक आदमी जो इंग्लिश में इफ ही इज वेल वर्स्ड, वो हिंदी में भी बहुत सही तरीके से अपने आप को व्यक्त कर पाएगा। मेरा तो पर्सनली ऐसा सोचना है। जी बिल्कुल मैम, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि अगर एक बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो अपनी राष्ट्रीयता खो रहा है। सर, आप इस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश से और हिंदी का आपस में कोई वैर नहीं है, लेकिन सारी कार्य प्रणाली को या सारे देश को मात्र इंग्लिश से चलाना, मैं इसका विरोधी हूँ। जैसे हमारा कोर्ट कचहरी, ये भी इंग्लिश से चलता है। हमारा जितना भी और कार्यक्रम है, ऑफिस कार्य है, वो सब उससे इंग्लिश से चलता है। एक बात और भी ध्यान देने की है कि आप मान लीजिए कोर्ट की बात मैं करता हूँ, तो वहाँ जो न्यायाधीश हैं, माननीय न्यायाधीश हैं, वे भी इंग्लिश में अपना निर्णय दे रहे हैं। जो वकील हैं वो भी इंग्लिश में लड़ रहे हैं जन सामान्य की बात। उसको तो पता ही नहीं लग रहा है कि इंग्लिश में क्या निर्णय आ रहा है, क्या लड़ा जा रहा है, क्या नहीं लड़ा जा रहा है। क्या इस देश में सारा वार्तालाप इंग्लिश में करना अनिवार्य है? क्या इस देश में ये जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें हिंदी में होनी चाहिए? क्या हिंदी को इतना प्रभुत्व और हम इतना सक्षम नहीं बना सकते या उसको इतना अधिकार नहीं दे सकते? या तो उसे राष्ट्रीय भाषा से हटा दीजिए ना, मातृभाषा क्यों बोला जाता है? हाँ, उसको मातृभाषा से हटाने का। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर हम देखें अपना संविधान और उसमें जितनी भी देखेंगे आप, हर एक धारा उसमें लिखी गई है हिंदी में। धारा ये इसके तहत, धारा इसके तहत। अगर आप FIR करवाने भी जाते हैं, अगर मैं वहाँ FIR करवाने जाऊं तो अभी बहुत
चंद दिन पहले ही हमने देखा होगा, वहां पे वो लाइनें दिखाई जा रही थी बार बार कि वो 4 लाइनें सेट हैं, इसके तहत इसके तहत इसके तहत इसके तहत, धारा धारा धारा। वो हमें भी नहीं समझ आएगी। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें हिंदी भी आती है और हमें अंग्रेजी भी आती है, लेकिन हम फिर भी उस चीज को नहीं समझ पाते कि वो भाषा चीजें ऐसी होती है, वो भाषा इस तरह से लिखी जाती है कि वो नहीं समझ आती आम आदमी को, जहां हम आम आदमी की बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखें बच्चे को, अगर आप स्कूलिंग उसकी अच्छी है और स्कूल से आ रहा है वो, चाहे वो सरकारी स्कूल है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो प्राइवेट स्कूल से आ रहा है, चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो पब्लिक स्कूल है, लेकिन वहाँ पे माध्यम दोनों ही रहते हैं, हिंदी भी और अंग्रेजी भी, जहाँ पर दोनों चीजें बच्चा साथ साथ सीख रहा है। उसे हिंदी का सब्जेक्ट भी 100 नंबर के पेपर में ही होता है और उसका अंग्रेजी का सब्जेक्ट भी 100 नंबर पे ही होता है। 100 नंबर दोनों को इक्वल वेटेज लेके चलते हैं। वो बच्चे की अपने अंदर होती है कि उसकी किस चीज में ज्यादा वो निपुण होता है, हिंदी में या अंग्रेजी में, सिर्फ बोलने में, बाकी भाषा उसे समझ आती है। लेकिन हिंदी में आ रही है, एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी कि अगर आपके यहाँ पर भी बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो क्या चयन प्रक्रिया, अगर आप लोग भी चयन प्रक्रिया करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आप लोग भी ये चीज ध्यान में रखते हैं कि वो कितनी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है, क्या उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या उसका एनवायरनमेंट है, उसके पेरेंट्स कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं? ये हम जरूर ध्यान रखते हैं, क्योंकि आज के पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो वो हमसे मांगते हैं कि मेरे बच्चे को अंग्रेजी बोलना जरूर आना चाहिए, तो हमें इतना जरूर देखना चाहिए कि क्या बच्चा इस लायक है कि घर में जाके वो कितनी अंग्रेजी बोलेगा, कि उसको क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, क्या एनवायरनमेंट मिलेगा। पेरेंट्स ये कहेंगे कि हमें अंग्रेजी बुलानी है, बच्चा बोलना चाहिए अंग्रेजी, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कहीं से आ रहा है, 5 घंटे स्कूल में अंग्रेजी बोलेगा, 8 घंटे जाके घर में वो हिंदी बोलेगा या हिंदी भी नहीं बोलेगा, अपनी कोई भी लोकल लैंग्वेज बोलेगा, और फिर भी पेरेंट्स ये कहेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को तो अंग्रेजी आनी चाहिए। तो इसलिए हम सब लोग ये देखते हैं कि कितना बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, कितना हिंदी बोलेगा, उसको घर जाने के बाद कितना सपोर्ट मिलेगा, कहीं बच्चे को की मानसिकता पर फर्क ना पड़े। बच्चे को आप स्कूल में अंग्रेजी बोले जा रहे हो, घर जाके बच्चा हिंदी बोल रहा है, उसको भी समझना चाहिए। सब चीजों का संतुलन होता है, तभी जाके बच्चा कुछ सीख पाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन दोनों चीजों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। हिंदी और अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। एक बड़ा ही अटपटा सा सवाल पूछने वाली हूँ कि एक बच्चा अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलता लेकिन हिंदी बड़ी अच्छी बोलता है, क्या उसको एडमिशन इजीली मिलेगा? एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या हिंदी भी तो एक भाषा है। मैं प्रायोरिटी की बात कर रही हूँ। प्रायोरिटी देखिए, बात ये नहीं है कि उसको हिंदी बोलनी आती है, अंग्रेजी बोलनी आती है। स्कूल में किस लिए आ रहा है बच्चा? हाँ, सीखने के लिए आ रहा है। अगर हिंदी अच्छी बोल रहा है तो हम उसको अंग्रेजी भी अच्छी सिखा सकते हैं। एक बच्चे के अगर भाषा पे वो है, मास्टर है वो किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी है, चाहे अंग्रेजी, से संस्कृत है, चाहे फ्रेंच है, इतनी सारी आजकल भाषाओं का कोई अंत नहीं है सीखने का। और भाषा तो मैं मानती हूँ कि इट्स लाइक वेयरिंग अनदर स्किन। एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात और मैं करती हूँ कि अगर हम आजादी से भी बात उठा लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि अंग्रेजी को तुम लेकर आइए लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक टाइम स्पैन दे दीजिए, तब तक अंग्रेजी को बोलिए ताकि हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारा अच्छा ट्रांजैक्शन हो जाए, सब कुछ हो जाए, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम अंग्रेजी को बोल रहे हैं तो काफी स्टेट्स हैं जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, तो उसके बाद उस भाषा को हटा दीजिए और हिंदी में ही सारा काम कर लीजिए। तो ये वो बात कहाँ खो गई? देखिए, ऐसा है कि ये मैंने जो पहले ही कहा था, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब स्वदेश के प्रति हमारा प्यार नहीं है तो राष्ट्रभाषा तो अपने आप ही। क्या एक भाषा के प्रति प्यार होना ये तय करेगा कि स्वदेश के प्रति प्यार है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि भाषा हमारा जो प्राण तत्व है ना, उससे प्रभावित होती है। हर एक देश की भाषा वहां की जीवनी शक्ति होती है। अगर जीवनी शक्ति ही बाधित हो जाएगी तो हमारी संस्कृति बाधित हो जाएगी। मैं आपको ऐसे अपने आसपास के राज्यों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां पर ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब नाम भी ना लूं तो फिर भी पंजाबी में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में वहां पर कोई बोर्ड नहीं है। जबकि उस राज्य के गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, सरदार भगत सिंह ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कितने ही कुर्बानियां दी हैं।